गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। आज थोड़ी सी अपनी मैंने सेटअप चेंज करी है, लाइट चली गई थी बच्चों। देख पा रहे हो ना मुझे आप लोग? ऑडियो वीडियो दोनों विजिबल है ना? चिल्ड्रन गिव मी रिप्लाई। ओके। हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए बच्चों। बोर्ड देख पा रहे हो ना आप लोग? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक मिनट बच्चों, एडजस्ट कर रही हूँ मैं। लाइट आ जाए तो बता देना। दिख रहा है चिल्ड्रन आपको? अब तो विजिबल है ना चिल्ड्रन? देख पा रहे हो ना? ओके। देखो लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने खत्म कर लिया था, जो हमारा पहला वाला पार्ट था ना वो हमने खत्म किया था। आज जो है ना हम रोड सेफ्टी के मतलब एपी से हमने किया था पूरा, और सारे एपी के हमने पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब आज जो हम कर रहे हैं बच्चों, ये ग्राफ वाला कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने बुक में निकालो, देखो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज में एक ग्राफ मिला हुआ है। और ग्राफ में क्या है? सी द फॉलोइंग ग्राफ एंड डिस्कस दैट इन विच ईयर द लेवल ऑफ मेन पॉल्यूटेंट CO is minimum and to whom you can give it credits why। अब बहुत इजी है बच्चों, यहाँ पे देखो एक ग्राफ मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो मेन पॉल्यूटेंट्स है, अब देखो कि सबसे ज्यादा लोएस्ट कहाँ है। तो ये सबसे ज्यादा लोएस्ट जो है, शायद बच्चों आज आप मुझे देख नहीं पाओगे, आप मैं बोल रही हूँ आप मुझे सुन पा रहे हो, आप सुनना मुझे। तो ये जो हमारा जो पॉल्यूटेंट CO जो है, ये मिनिमम कब है? ये मिनिमम हमारा 2003 में है। और इसका क्रेडिट किसे जाता है? तो इसका क्रेडिट जो है ना बच्चों, वो गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो CNG और LPG को इनकरेज कर रही है लोगों को कि आप पेट्रोल और डीजल की जगह पर CNG और LPG यूज करें। तो इसके कारण जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो मेन पॉल्यूटेंट्स है, वो धीरे धीरे उसका लेवल जो है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। देखो 1998 में जो पॉल्यूटेंट का जो लेवल था, और वो 2003 में जाकर वो बिल्कुल ही लोएस्ट हो गया है। तो बस हो गया ये, इसमें और कुछ नहीं है बच्चों। PUC बता ही दी थी उस दिन मैं आपको कि PUC का मतलब होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। और इसको कैसे कम किया जा रहा है बच्चों? तो ये भी आपको पता है कि इसको कम किया जा रहा है CNG और LPG को काम करते हुए। अब आज मैं आपको चिल्ड्रन बताने वाली हूँ, वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन किसमें? रोड सेफ्टी में। अब आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है हमारे पास। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका ये बेस है, ये हमारा इसका हाइट या परपेंडिकुलर कुछ भी कह लो। दिस इज हाइट और परपेंडिकुलर
और ये हमारा है हाइपोटेनियस, है ना, दिस इज आवर हाइपोटेनियस। सारे फॉर्मूलाज वही होंगे जो हम अर्लियर करते थे, साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, कॉसेक थीटा एच अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी एंड कॉट थीटा बी अपॉन पी। ठीक है ना बच्चों, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाले जो सारे थे वही होंगे। अब क्वेश्चन ये यहाँ पे राइज होता है कि रोड सेफ्टी में इनका क्या रोल है। अब जैसे सपोज करो कि एक ये पिलर है ना, ए बी एक पिलर है, और यहाँ पे बेटा जो उस दिन हम लोगों ने बात करी थी, यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है। अब ये कैमरा लगा हुआ है, अब हमें ये जानना है, और ये हमारी रोड है इस तरह से, ठीक है ना, ये रोड है, हमें ये जानना है कि ये कैमरा जो है ये कहाँ तक देख पा रहा है। जब इसके ऊपर जैसे सपोज करो गाड़ी चल रही है, तो ये कहाँ तक कैमरा जो है इसके ऊपर नजर रख पाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को हम किनकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो हम रोड सेफ्टी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। और रोड सेफ्टी की हेल्प से सॉल्व करते वक्त जो भी चीजें हमें फाइंड करनी होगी चिल्ड्रन, उसकी हम मदद यहाँ से लेंगे, और इसकी हेल्प से हम उनको सबको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो कुछ चीजें पहले मैं इसमें समझा रही हूँ तुम्हें, ये बच्चों नोट करना है आपको चिल्ड्रन, ये आपको आता है ये। क्लियरली मुझे सुन पा रहे हो और बोर्ड देख पा रहे हो चिल्ड्रन? आर यू एबल टू सी द बोर्ड? आज थोड़ी एडजस्टमेंट बदलनी पड़ी है चिल्ड्रन, लाइट चली गई है मेरे इधर। ओके, ये नोट करना है बच्चों, तो नोट करके मुझे बताओ, फिर मैं आगे कराती हूँ आपको। ठीक है ना, अब देखो बच्चों, अब जैसे सपोज करो ये हमारा यहाँ पे ये पोल लगा हुआ है ना, ये ए बी एक पोल है, ठीक है ना। अब देखो सपोज करो कि यहाँ पे हमारा कैमरा है। अब देखो ये कैमरा जो है ना बच्चों, एक इमेजिनरी जो है, एक इमेजिनरी यहाँ पे सर्कुलर फील्ड होती है इस तरह से, ठीक है ना, एक इमेजिनरी जिसका ये रेडियस है, और ये जो है हमारा लाइन ऑफ एलओसी जिसको कहते हैं ना, लाइन ऑफ एक्शन जो होता है हमारा वो है। अब ये जो कैमरा जो है बच्चों, ये दिखता नहीं है, ये जो इमेजिनरी ये सर्कुलर फील्ड है, ये बस इतने दूर के ही एरिया को ये देख सकता है। बुक में कुछ गलत लिखा हुआ है, आप ध्यान से समझना, इसलिए इसको समझा रही हूँ। ये जो एरिया है बच्चों, इस एरिया को ये कैमरा देखने में एबल है, और अगर इसके आगे अगर कोई यहाँ पे गाड़ी आ गई, तो इसकी किसी भी एक्टिविटी को ये नहीं देख पाएगा। समझ रहे हो ना, ये जो सर्कुलर फील्ड है, इसी सर्कुलर फील्ड का जो एरिया है इसका, बस इसी को ये देख पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो तीन चीजें निकालनी हमें होती है बच्चों। एक तो यही देख रहे हो ना, ये एक एरिया है जिसको ये देख पा रहा है, दिस इज नोन एज ग्रीन पैच एरिया, ग्रीन पैच एरिया, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ कुछ कुछ टर्म्स आते जाएंगे बच्चों, वो टर्म्स ना मैं आपको यहाँ पे समझाती जाऊंगी। एक तो यही हो गया, हम लगाएं कि दूर तक देखनी है, और ये जो बेस जो है ना, इसका बेस जो है ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा। और ये तो समझ ही रहे हो, ये हमारा एच हाइपोटेनियस है बच्चों, और यही हमारा लाइन ऑफ रिएक्शन है, ये लाइन ऑफ विजन है, इसके आगे की कोई भी चीज को ये नहीं देख पाएगा। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम?
कोई डाउट नहीं है बच्चों? ओके, अब देखो इसके क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत इजी हैं इनके क्वेश्चंस जो है ना, बहुत इजी हैं। अब जैसे सबसे पहला जो आता है, पहले एक्सरसाइज की क्वेश्चन ले रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं आ रहा है बोर्ड पे, यहाँ आ रहा है। देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए सीसीटीवी कैमरा हैज टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द टॉप ऑफ ए स्ट्रेट पोल ऑफ 12 मीटर हाइट। एक 12 मीटर हाइट की पोल है, इसके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा जो है इंस्टॉल किया गया है, दिस मींस यहाँ पे कैमरा है, ठीक है ना। सो दैट ट्रैफिक कुड बी सीन अप टू डिस्टेंस मोर देन एलओएस लाइन ऑफ साइट, जो है हमारा एलओएस ऑफ 13 मीटर। ये 13 मीटर तक देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा ये है, गड़बड़ है किया हुआ। ग्रीन पैच एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे वो देख सकता है ना। ये अप टू मतलब यहाँ तक 13 मीटर तक के डिस्टेंस को ये देख सकता है। अब क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट में कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल अहेड ऑफ विच ट्रैफिक इज सीन, कहाँ से हम देख पाएंगे, ठीक है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस फीट से जहां तक हम देख पाएंगे। अब यही हमें, मान लो इसको मैं सी कर देती हूँ, तो हम सबको पता है ये राइट एंगल होता है, तो वही पाइथागोरस लगा देंगे यहाँ पर हम लोग बच्चों, और निकाल लेंगे हम, हमारा क्या है, BC इज इक्वल टू अंडर रूट AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर। और बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये बुक में क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो ये हम यहाँ तक ही देख पाते हैं, ये जो हमारा रेडियस होगा 13 माइनस AB is 12 and this is equal to 169 minus 144 and this is equal to under root 25 and 5 मीटर। मतलब ये रेडियस यहाँ तक 5 मीटर तक जो है यहाँ तक विजिबल है। सेकंड में है हमारा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ग्रीन पैच अराउंड द पोल, ठीक है ना। तो ग्रीन पैच जो एरिया होगा हमारा, अभी जस्ट बताई हूँ कि ये इमेजिनरी हमारा एक सर्कल होता है जिसकी ये क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, हम क्या लिखेंगे सेकंड के लिए, ग्रीन पैच एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ imaginary circle around the foot of pool. Here BC is equal to 5 is equal to R. Area is equal to pi R square and this is 22/7 या 3.14 ले लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना है, फिर डिवाइड करना पड़ेगा हमें, है ना। कुछ भी नहीं जहाँ हो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। 3.14 इंटू 5 का होल स्क्वायर एंड दिस इज, दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ इस सर्कल के अंदर लिख दूं, यहाँ लिख रही हूँ 3.14 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 1 जा 25 और 10 35 कैरी 3 और 25 3 जा 75, तो 75 3 78, 2 डिजिट के बाद डेसिमल एंड दिस इज मीटर स्क्वायर। एनी डाउट चिल्ड्रन? हाँ, ग्रीन पैच एरिया हमारा जो है ना, वो एरिया है बेटा जहां तक कैमरा की विजिबिलिटी है, उस एरिया से आगे कैमरा की विजिबिलिटी नहीं है, वो रोड सेफ्टी के में नहीं देख पाएगा। थर्ड कहता है डू यू थिंक दैट सीसीटीवी इज यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक अवेयरनेस, तो क्या लिखोगी, यस सीसीटीवी कैमरा इज यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक अवेयरनेस। व्हाई? ड्यू टू दिस
ड्राइवर्स बिकम्स अलर्ट बाय फियर ऑफ चालान। आपको पता है ना, रेड लाइट को अगर हम क्रॉस करते हैं या स्पीड अपनी ज्यादा रखते हैं तो हमारा क्या होता है, आजकल क्या होता है, कैमरे में नोट हो जाता है बच्चों, और घर पे आपका गाड़ी नंबर देखकर वहां चालान की आपको रिसिप्ट भेज दी जाती है कि आपको पैसे जमा करना है। तो पहला क्या है, ड्राइवर्स आर बिकम्स अलर्ट बाय फियर ऑफ द चालान। फिर दूसरा क्या है कि अगर सपोज करो किसी ने किसी को धक्का मार दिया तो क्या होता था, कैमरा नहीं होता था तो आपस में लड़ने भिड़ने लग जाते थे, मैंने नहीं मारा तुमने मारा। तो अब ये काम नहीं कर सकता, क्या लिखेंगे, ड्राइवर्स डू नॉट ब्लेम ऑन ईच अदर। ठीक है ना। तीसरा क्या है कि ड्यू टू फियर ऑफ कैमरा ड्राइवर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो दे कैन ड्राइव सेफली। ओके, दीज आर द रीजंस, सो CCTV कैमरा इज यूजफुल। ओके चिल्ड्रन, अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ चिल्ड्रन, आप करो मेरे साथ। यहाँ पर तो इसमें तो एक ही क्वेश्चन था जो हो गया हमारा। कुछ एंगल वाले क्वेश्चन करा देती हूँ जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है। लिखो मेरे साथ ही आप लोग, ए CCTV कैमरा हो गया इसी में, है ना, इज mounted on the top of subpole। सब पोल या पोल एक ही होता है बच्चों, पोल लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। पोल एंगल between pole and camera is एक मिनट, इसको चेंज करो चिल्ड्रन, टॉप ऑफ पोल एंड कैमरा make an angle of 45 degree and 15 degree respectively at the distance of 10 meter far from pole। Find the height of the pole। क्वेश्चन समझा रही हूँ बच्चों। कह रहा है एक पोल के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है और ग्राउंड से 10 मीटर 10 मीटर के डिस्टेंस से कैमरा और पोल के जो एंगल है, these angles are 45 degree and 15 degree respectively। We have to find out the height of the pole। खुद करोगे या मैं बताऊं? एक बार क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो फिर मैं बताती हूँ। इसीलिए इसने यहाँ पे सब पोल यूज किया है क्योंकि यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं ना बच्चों, इसीलिए इसने सब पोल यूज किया है। जैसे एक बड़ा पोल है और उसके ऊपर एक छोटा सा पोल है जिसके ऊपर ऐसे कैमरा की फिटिंग, कभी कभी पंखे लगाते हैं ना, हम फैन लगाते हैं, देखते हो हमारा छत जो होता है तो यूं हम डंडे के थ्रू मदद से फिर ऐसे करके फैन यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है ना, दिस पार्ट इज नोन एज सब पोल, है ना। क्वेश्चन एक बार आप नोट डाउन करो फिर मैं आगे इसको सॉल्व करवाती हूँ। हो गया ना, आप देखो इस क्वेश्चन को करा रही हूँ मैं। हमें सब पोल की हाइट निकालनी है ना चिल्ड्रन, तो दो पार्ट में बांट लो इस तरह से। सपोज करो कि ये हमारा AB पोल है
और ये हमारा BC जो है सब पोल है, और यहाँ से 10 मीटर ABC हो गया, D ले लो। 10 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। एक एंगल बच्चों यहाँ से बन रहा है, और एक एंगल जो है वो यहाँ से इस तरह से बन रहा है ना। पता ही है आपको, ये वाला बड़ा एंगल है तो ये 45 डिग्री हुआ, और ये 15 डिग्री हो गया है ना। आप क्या चैट कर रहे हो मुझे? अच्छे बना लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन ही बना लिया क्या? आंसर कर लिया या मुझे आंसर करवाना है? करवाना है ना बच्चों के? आप लोगों ने डन मैम लिखना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे लगा आप लोगों ने कर लिया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज मिस है। ये जो हमारा पोल जो है ना, पोल की हाइट और ये हाइट दोनों हमारा इक्वल है, उसमें वहां पे डाल देना। सब पोल तो अलग से है, मान लो इसकी हाइट h है, और ये दोनों इक्वल है, क्योंकि दो अननोन चीजें आप सबको पता है कभी भी हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ये वाला पहले हम फाइंड करते हैं AB को सबसे पहले, है ना। तो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन AD। tan 45 क्या होता है चिल्ड्रन? 1 इज इक्वल टू AB अपॉन AD कितना मिला हुआ है? 10। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 10 मीटर। हमने बच्चों ये 10 मीटर फाइंड कर लिया है ना, दोनों इक्वल हो गए ये 1 होने के कारण। अब हम आगे क्या करते हैं, मान लेते हैं। लेट हाइट ऑफ सब पोल, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया है ना कि वापस एक्सप्लेन करूं? देखो, एक ये पोल है बच्चों, इस पोल के ऊपर एक डंडे के ऊपर यहाँ पर एक CCTV कैमरा इस तरह से लगा हुआ है ना। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसकी हाइट हमें बतानी है। ये पोल जो है वो ग्राउंड से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है एट ए पॉइंट D, विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम दिस फुट ऑफ द पोल। एंड ये जो सब पोल है, सब पोल मेक्स एंगल ऑफ 15 डिग्री फ्रॉम दिस पॉइंट D। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABD tan 45 AB upon AD, therefore AB is equal to 10 मीटर। ओके, अब हम बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं। लेट्स हाइट ऑफ सब पोल इज H इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। अब यहाँ पे आ जाते हैं tan ADC, and what is the value of ADC? This is 45 degree plus 15 degree, and this whole is equal to perpendicular. And what is the perpendicular? This is AC. And what is the base? Base is the AD. Now tan 45 plus 15, this is equal to tan 60 degree. And what is the AC? AC is the AB plus BC, AB plus BC, और ये तो tan है ही है बच्चों, है ना। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। We know that tan 60 is equal to √3. What is the AB? AB is the tan, and what is the, दिख रहा है ना बच्चों आपको? And what is the is BC? BC is the H and upon 10. Okay. Now this indicate tan √3 is equal to tan plus H. अब आपको मालूम ही है, एक जैसी चीजें एक तरफ मैं अभी इस ट्रायंगल के अंदर बना रही हूँ। H is equal to tan √3 minus 10. 10 को कॉमन ले लेते हैं बच्चों, √3 minus 1. We know that the value of √3 is equal to 1.732 minus 1. Okay, so this is equal to tan into, इसको मैं रब कर रही हूँ थोड़ा सा, this is equal to tan into 0.732. so एक जीरो तो एक डेसिमल इधर चला जाएगा, 7.32, और कितना था? मीटर था। So unit is the meter, and this is our answer. आ गया बच्चों सबको समझ में? कोई दिक्कत नहीं? वापस एक्सप्लेन करने की नीड है या सबको समझ में आ गया?
हो गया बच्चों, सबने कर लिया? डन ना चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, एक वन मोर क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रिएक्शन वाला जो है ना बेटा, रिएक्शन टाइम वाले क्वेश्चन जो है ना, मैं नेक्स्ट डे कराऊंगी। एन इलेक्ट्रीशियन एंड, लिख लो पहले मेरे साथ क्वेश्चन बेटा। एन इलेक्ट्रीशियन wants to repair the electric fault fall on the electric pole 6 meter high, ठीक है ना? he has to reach he has to reach 1.3 meter downwards from the ultimate मतलब जो मैक्सिमम है, ultimate point of the pole. If a ladder is put an angle of 60 degree from the horizontal, then find out the length of find out the length of ladder and also find its distance from home. एक बार फटाफट बच्चों क्वेश्चन नोट डाउन करो, दिख रहा है ना आपको? बच्चों विजिबल है ना? ओके क्वेश्चन हो जाए तो बोलना। लेफ्ट साइड में नहीं दिख रहा।
ठीक है सोनू, दिख रहा है? लेफ्ट, ओके ओके। अब दिख रहा है बेटा? ओके बेटा, एक और फटाफट क्वेश्चन करो, फिर मैं इसको आंसर करवाती हूँ आपको। क्वेश्चन लिख लिया बच्चों? ओके, देखो अब ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों, एक पोल है ना, और पोल की जो हाइट है, वो पोल की हाइट कितनी है? 5 मीटर है। तो मान लो ये हमारा ए बी एक पोल है, दिस इज ए बी पोल, और इसकी हाइट कितनी मिली हुई है? 5 मीटर। अब इसने क्या कहा कि जो अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब होता है बच्चों जो हाईएस्ट पॉइंट है, उससे 1.3 इसको नीचे जाना है, मतलब 1.3 मीटर इसको नीचे उतरना है। ये जो हमारा इतना दूर है, ये हमारा 1.3 है ना। और उसके बाद इसको क्या करना है बच्चों? रिपेयर करना है। और साथ ही साथ क्या है, लैडर, इस जो लैडर यहाँ पे, अब यहाँ पे ही मरम्मत करना है बच्चों, तो ऐसे ही हम लैडर रखेंगे, है ना। हमें यहाँ पे, अगर यहाँ पे मुझे रिपेयर वर्क करना है, तो वी हैव टू द पुट द लैडर इन दिस वे। सपोज ए, अब मैं ना यहाँ पर मुझे इसको मिलाना है बच्चों, है ना, ये यहाँ ले रखी हूँ दिस, इसका, इस पॉइंट का नाम सी और इस पॉइंट का नाम डी, जो मर्जी हो रख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लैडर जो रखा गया है बच्चों, वो 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखा गया है। मुझे ये फाइंड करना है, ये नहीं मालूम है। और साथ ही साथ ये वाली भी जो ये जो है ना, ये भी मुझे फाइंड करना है कि ये भी कितना है, क्योंकि फाइंड आउट द, ये सॉरी, ये इसे एक, सॉरी इसको वाई कर दे रही हूँ। ये लैडर की हाइट फाइंड करनी है मुझे, ओके। और ये लैडर पोल के फुट से कितनी दूरी पर है, एक्स और वाई। अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे ट्रायंगल तो एक ही बन रहा है हमारे पास, और इस ट्रायंगल का ये पार्ट है, तो सबसे पहले तो हम बीडी को फाइंड करें। बीडी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए डी, and this is 5 minus 1.3, and this is 7.4 में से बन गया 3.7। अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, पहले मुझे ये मालूम है, तो ये मालूम है और ये फाइंड करना है बच्चों, तो tan थीटा ले लेते हैं पहले इन दोनों के लिए। इन ट्रायंगल BCD, BCD, ओके। tan थीटा is equal to perpendicular BD upon base, and base is BC। देख पा रहे हो आप लोग? अब tan थीटा क्या है हमारे पास? tan 60 डिग्री। BD हमने कितना निकाला है? 3.7, और BC हमें फाइंड करना है x। tan 60 क्या होता है चिल्ड्रन? √3 होता है। √3 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन x। यहाँ बना रही हूँ मैं, तो दिखता नहीं है। x इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3, रैशनलाइज करेंगे √3 अपॉन √3, एंड दिस इज 3.7 √3 अपॉन 3। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो ये क्या हो जाएगा, किधर आपको दिख रहा है? इस तरफ दिख रहा है ना। तो 3.7 इंटू 1.732 और अपॉन 1.732 और अपॉन में 3।
कर लोगे बच्चों इसको कैलकुलेशन या मैं करूं बेटा? अप्रोक्सीमेट अगर वैल्यू निकालें हम तो इसको इससे कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 10 हो जाएगा तो ये तो आ जाएगा 1.23 इंटू 1.732 और आप मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। और जब बच्चों ये निकल गया ठीक इसी तरह से इधर भी निकाल सकते हैं साइन थीटा की हेल्प से। क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन CD। चलो बच्चों फाइंड करके अब आप लोग आंसर बताओ मुझे। कितना आया सोनू? 2.13। बड़े वेरी फास्ट आपने मल्टीप्लाई किया। कितना आ गया? 2.13। गुड। और अब इस 2.13 को रख के यहाँ वैल्यू पुट करो। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 √3 अपॉन 2। साइन 60 इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। यहाँ वैल्यू पुट करो। √3/2 इज इक्वल टू 2.13 अपॉन y। तो y इज इक्वल टू 2.13 इंटू 2, फिर वही ऊपर √3 और नीचे √3 इंटू √3। अब इसको सॉल्व करो बच्चों। ये तो कट किया है ना, 3 7 और 3 1 और अब ये हो गया 2 और 14 और इंटू 1.73 और वैल्यू पुट करके निकाल लो। यही आपका आंसर हो जाएगा। धूप पड़ रही है मेरे आंख पे बच्चों, आपका चैट दिख ही नहीं रहा है मुझे। ठीक है सॉरी 2.13 राइट। अब इसका भी आंसर आप लोग निकालो। दिख रहा है ना आपको जो मैं सॉल्व की हूँ? ये देखो यहाँ मैंने सॉल्व किया है बच्चों। √3 अपॉन 2, ये 2.13 अपॉन y, सो y इज इक्वल टू 2.13 इंटू 2 अपॉन √3। रैशनलाइज कर दिए √3 3 से ये कैंसिल हो गया। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, फिर डेसिमल से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दी 41.42 इंटू 1.732 और मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो क्या आ रहा है आप लोग। कर लिया बच्चों आपने सॉल्व? किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मुझे। सॉल्व कर लिया, क्या आंसर आया? 1.42 को 1.73 से मल्टीप्लाई करना है। टू 2.45। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये पार्ट कर लिया। अब एक और है बच्चों, जब हम बाइक को उसमें ब्रेक लगाते हैं ना तो स्टॉपिंग टाइम और रिएक्शन टाइम होता है गुडकनी का। बस हमें एक और वो एक टॉपिक है, इसके बाद हमारा आज ये कंप्लीट हो जाएगा। लीव करूं बच्चों? हो गया है सबका? कर लिया सबने?